dear friends, welcome to Exams Adda 75. This is Priya, and as you know, guys, I'm trying to cover your English syllabus through my channel Exams Adda 75. So it's a humble request to support me. And guys, if you really like my videos, so please share these videos with all your friends and families and tell them to subscribe and watch these videos regular. So guys, today I'm going to explain here an interesting poem that's theme is The Voice of the Rain, which is written by Walt Whitman. And this is very interesting poem which tells us about the water evaporation as you know about it. आपने सभी ने अपनी छोटी क्लासेस में जब आप लोअर क्लासेस में थे तो आपने वाटर साइकिल के बारे में सुना होगा कि किस तरह पानी बारिश के रूप में बनता है, किस तरह वो बादल बन जाता है, किस तरह वो राइज करता है, इसके बारे में आपने सुना होगा. तो इसी से रिलेटेड है हमारी आज की स्टोरी. सो प्लीज़ गाइस, please watch this video till the end without any skipping because it's very important for you to all. So let's start. The first stanza of the poem, that is, "And who art you?" said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated. In first and two line there are some archaic words, that is art and though. Guys, आपने हमेशा सुना होगा, आपने आई थिंक आप लोग आर्ट एंड दो वाले वर्ड्स के बारे में नहीं जानते होंगे. तो आर्ट एंड दो एंड थर्ड वन इज विच. सो दीज वर्ड्स आर आर्किक वर्ड, मतलब ये ओल्ड फैशन वर्ड है. आर्ट का मीनिंग यहाँ पर लिया जाता है. आर्ट का मीनिंग होता है आर से. एंड दो का क्या मीनिंग होता है? तो दो का मीनिंग होता है यहाँ पर यू से. सो ये इनकी मॉडर्न सेंस है एंड इनके जो ओल्ड सेंस थे वो थे आर्ट एंड दो. सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हुए यहाँ पर हमारे पोएम कहते हैं, In the above lines, the poet asked the soft falling showers that who are you? धीमी धीमी बारिश हो रही थी. तभी पोएट अपने बेंच पर बैठे हुए बारिश को देख रहे थे. तभी अचानक से वो बारिश से क्वेश्चन करते हैं. धीमी धीमी गिरती हुई बारिश से कवि क्वेश्चन करते हैं कि ए बारिश, तू कौन है और तू कहाँ से आती है. सेकेंड लाइन है, विच इज स्ट्रेंज टू टेल, गिव मी एन आंसर एज ए ट्रांसलेटेड. पोएट ने जैसे ही बारिश से आंसर किया, जैसे कि सभी जानते हैं कि बारिश कभी किसी को कोई आंसर, कोई रिप्लाई नहीं देती है. बट पोएट के क्वेश्चन करने पर बारिश ने पोएट को यहाँ पर एक आंसर दिया है, जिसको सुनकर जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंज मतलब हैरान हो जाना. बहुत ज़्यादा हैरान हो गए हैं कि बताओ, जो कभी किसी का रिप्लाई नहीं देती वो मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दे रही है. सो बारिश ने पोएट को क्या रिप्लाई दिया, उसी से रिलेटेड हमारी ये सारी स्टोरी पोएम जाने वाली है. सो यहाँ पर अब जो हमें नीचे की लाइन्स है वहाँ हमें उनकी बारिश ने जो उन्हें रिप्लाई किया है उसका एक्सप्लेनेशन जानने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो आप देखते हैं कि पोएम ने उन्हें क्या आंसर दिया बारिश ने. थर्ड लाइन, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन. सैड मतलब क्या होता है गाइस? कहना. वॉइस मतलब आवाज़. रेन मतलब बारिश की आवाज़ ने कहा, मैं पृथ्वी की पोएम हूँ. मतलब कवि ने क्वेश्चन किया था कि ए बारिश, तू कौन है? तो बारिश ने क्या आंसर दिया? बारिश ने आंसर दिया कि मैं पृथ्वी की पोएम हूँ, मैं अर्थ की पोएम हूँ. फोर्थ लाइन में है, एटर्नल आई राइज इम्पैलेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. हियर आर सम वर्ड्स विच वी हैव टू नो. सो यहाँ एक वर्ड आया गाइज, एटर्नल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटर्नल? एटर्नल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ अनएंडिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका अंत ना हो सके. सेकेंड, यहाँ पर जो एक वर्ड लिया गया है गाइज, आई वर्ड यहाँ पर रेन के लिए लिया गया है. एंड राइज मीन्स क्या होता है? जागना या फिर जन्म लेना. इम्पैलेपेबल
इम्पैलेबल का क्या मतलब होता है? इम्पैलेबल का मतलब होता है समथिंग कैन नॉट बी टच, कोई ऐसी चीज़ जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसमें हम देख नहीं सकते। नेक्स्ट आता है आउट ऑफ द लैंड, मतलब पृथ्वी से निकलना। बॉटमलेस सी मतलब बॉटमलेस मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? विच हैज़ नो बेस, जिसका कोई बेस नहीं होता, जिसका कोई एंड नहीं होता। तो हम इन लास्ट 2 लाइन्स का मीनिंग यहाँ पर जानने वाले हैं। पोयम ने आंसर बारिश कवि को आंसर करती हुई कहती है कि मैं पृथ्वी की पोयम हूँ। आगे बारिश बताती है कि मैं पृथ्वी की पोयम हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब आई एम अनएंडिंग। बारिश कहती है कि मैं अनएंडिंग हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बारिश कहती है कि मैं अंतहीन हूँ, मेरा कोई एंड नहीं है, मतलब मैं हमेशा चलने वाली हूँ। मैं पृथ्वी के बाहर या फिर समुद्र की सतहों से क्या लेती हूँ? जन्म लेती हूँ। तो आई थिंक कि गाइस आपको फर्स्ट स्टैंजा यहाँ पर समझ में आया होगा, जिसमें पोएट पहले बारिश से क्वेश्चन करते हैं कि बारिश तू कौन है, तब उनके क्वेश्चन के लिए बारिश आंसर देते हुए कहती है कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ जिसका कोई अंत नहीं है, जो हमेशा कंटिन्यूसली चलती रहती है। यहाँ पर बारिश उनसे बताते हुए कहती है कि मेरा जन्म बार बार होता है, मेरा जो ओरिजिन है वो रेगुलर चलता रहता है। मैं कभी पृथ्वी के नीचे की सतह से जन्म लेती हूँ, मतलब जिसे कोई देख नहीं सकता, जिसे कोई छू नहीं सकता, या फिर मैं समुद्र की गहरी सतहों से क्या लेती हूँ? जन्म लेती हूँ। मतलब सतहों में जाके जो बारिश का पानी होता है जब आता है धरती पर पड़ता है तो वो धरती की सतह पर पड़ता है और कुछ पानी समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वही पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। एट लाइक द वाटर साइकिल, वाटर एवापोरेशन। तो उसी के थ्रू यहाँ पर बारिश ने बताया है कि मैं पृथ्वी और समुद्र के बेस से क्या कर लेती हूँ? जन्म लेती हूँ। मैं अनएंडिंग हूँ, मेरा कोई भी अंत नहीं है। So second stanza of the poem. As you can see here guys, this is the concept of evaporation कि किस तरह पानी ज़मीन से उठकर आसमान में जाता है और वो वहाँ किस तरह एक बादल के रूप में बन जाता है। मतलब किस तरह पानी जब सतह से उठता है ऊपर की ओर जाता है तो वो किस तरह एक क्लाउड के रूप में, एक बादल के रूप में जम जाता है और फिर उस बादल से उसका फॉर्म तो चेंज हो जाता है, बट वाटर ड्रॉप्स के थ्रू, मतलब पानी की बूंदों के रूप में वो एक बार फिर से पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर जो बीज होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें नई जिंदगी देता है और एक बार फिर से अपने ओरिजिन से न्यू जन्म लेता है और फिर से वो वाष्पित होकर, मतलब वेपर के रूप में कहाँ चला जाता है? आसमान पे। तो दिस इज द वाटर साइकिल। सो second stanza is talking about the upward to heaven, once vaguely formed, altogether changed and yet the same। यहाँ पर एक आगे वर्ड आया है गाइस, वेंस। वेंस का मीनिंग होता है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से। सेकेंड वर्ड आया है वैगली। वैगल का क्या मतलब होता है गाइस? वैगली मतलब होता है नॉट क्लियरली, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर ना दिखती हो, लाइक फॉग, कोहरा। थर्ड आता है डिसेंडिंग। डिसेंड मतलब क्या होता है? डिसेंड मतलब होता है टू गो डाउन या फिर कमिंग डाउन, नीचे की तरफ आना। एंड अपवर्ड टू हेवन, हेयर द वर्ड इज यूजिंग एज हेवन। हेवन का मीनिंग यहाँ कोई स्वर्ग से नहीं है बल्कि एक हमारे सुनहरे आसमान से है। एंड अपवर्ड का मीनिंग होता है, अपवर्ड का मीनिंग होता है ऊपर की ओर जाना। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन में पोएट हमें बताते हुए कहते हैं, मतलब पोएट से जो बारिश ने कहा है, तो बारिश आगे कहती है कि मैं पृथ्वी से उठकर, मतलब अभी उसने बताया था ना कि उसका जन्म पृथ्वी से होता है, समुद्र की सतह से होता है, तो अब यहाँ पर बारिश कहती है कि मैं पृथ्वी की सतह से उठकर ऊपर आसमान की ओर जाती हूँ। वेंस, जहाँ से, वैगली फ्रॉम्ड, मतलब मैं जब मतलब आप इस वाटर साइकिल के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस। यहाँ पर बारिश बता रही है कि मैं अपने, मतलब बारिश यहाँ पर कहती है
कि मैं धरती से निकलती हूँ, मतलब मैं पृथ्वी से निकलती हूँ और वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में मैं कहाँ चली जाती हूँ, वाष्पित रूप में मैं आकाश में चली जाती हूँ। मैं आकाश में चली जाती हूँ और आकाश में जाकर मैं क्या बन जाती हूँ, मैं एक क्लाउड के रूप में बन जाती हूँ। और क्लाउड के रूप में बनने के बाद मेरा एक बार फिर से फॉर्म चेंज होता है और मैं क्लाउड बनकर धीरे धीरे वाटर ड्रॉप्स में चेंज होकर, पानी की बूंदों में चेंज होकर एक बार फिर से कहाँ जाती हूँ, ज़मीन पर, मतलब अपनी फिर से उसी ओरिजिन में वापस आ जाती हूँ जहाँ से मैं आकाश में गई थी। तो यहाँ पर जो है बारिश हमें बताते हुए कह रही है कि मैं पृथ्वी से निकलकर ऊपर आसमान की ओर जाती हूँ, जहाँ जाकर मेरा जो वाष्पित रूप है, मेरा जो वेपर फॉर्म है, वो पूरी तरह एक क्लाउड के रूप में चेंज हो जाता है। क्लाउड जैसा कि आप जानते हैं ना, धुंधला होता है, क्लियर नहीं होता है, तो वैगली यहाँ पर एक क्लाउड के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर बारिश कहती है कि मैं आसमान में ऊपर की तरफ जाकर मेरा जो फॉर्म है, मेरा जो रूप है, पूरी तरह बदल जाता है। मतलब जो मैं अभी ज़मीन से वाष्प के रूप में आई थी, आसमान में आकर मैं बादल के रूप में बन जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज। बारिश कहती है कि इसी तरह जो मेरा रूप है, मेरा जो फॉर्म है, वो रेगुलर चेंज होता रहता है, मेरा पूरा रूप बदल जाता है। मतलब अभी मैं वाष्प के रूप में ऊपर आई और अब मैं एक क्लाउड के रूप में बन गई, मतलब अब मैं एक बादल बन गई हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन बारिश यहाँ पर कह रही है कि मेरा रूप तो चेंज होता रहता है, लेकिन मैं अभी भी वही बारिश की बूंद हूँ। थर्ड लाइन है आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स atomies dust layer of the globe and all that in them without me were seeds only latent unborn। सो जो सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर आगे क्या बता रही है बारिश यहाँ पर बता रही है डिसेंड का मीनिंग होता है कम डाउन, नीचे की तरफ आना। लीव मीन्स क्या होता है, लीव मीन्स होता है वॉश, मतलब धुलना या फिर बैथ करना, नहाना। ड्रॉट्स मतलब क्या होता है, ड्रॉट्स मतलब होता है सूखना, सूखी हुई चीज़ें। एंड एटोमीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटोमीज, एटोमीज का मीनिंग होता है टीनी पार्टिकल, मतलब छोटे छोटे रूप में। डस्ट लेयर मतलब जब कई बहुत समय तक बारिश नहीं होती है तो चीज़ों में धूल मिट्टी जम जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डस्ट लेयर कहते हैं। ऑफ द ग्लोब मतलब पूरे विश्व में। तो थर्ड लाइन में बारिश हमें बता रही है कि मैं आकाश में जाकर जब मैं बादल के रूप में जम जाती हूँ, फिर मैं बादल के रूप से, मतलब मेरा रूप एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, मेरा रूप एक बार फिर से चेंज होता है और मैं बादल से पानी की बूंदों के रूप में नीचे ज़मीन पर वापस आती हूँ। डिसेंड मतलब वापस आना। तो मैं बारिश की बूंदों के रूप में ज़मीन पर फिर से एक बार वापस आती हूँ और पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जहाँ कोई भी जो सूखी चीज़ें हैं, जैसे सूखे बीज हैं या फिर कोई अनबॉर्न प्लांट है, मतलब जिसके बीज नीचे की तरफ होते हैं ना, बारिश, अगर हम बारिश का पानी बीजों को नहीं देंगे तो वो उगकर एक पौधा कैसे बनाएगा, वो प्लांट कैसे बनेगा। तो यहाँ पर बारिश कह रही है कि मैं बारिश मतलब बादल के रूप में जब मेरा ट्रांसफॉर्म फिर से चेंज होता है तो मैं पानी मतलब मैं बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर वापस आती हूँ और धरती पर बिखरे हुए सूखे सूखे बीजों, पेड़ पौधों, मतलब धरती की जो चमक है वो जो गायब हो चुकी है, धरती की चमक को एक बार मैं फिर से वापस लेकर आती हूँ। छोटे छोटे से पौधे, छोटे छोटे से सूखे सूखे बीज जो मेरे बिना सूख गए हैं, मेरे बिना जिनमें धूल मिट्टी जम गई है, मतलब जो पूरा विश्व है जो इतना प्रदूषण फैल रहा है, मैं बारिश की बूंद में नीचे आती हूँ और उन सभी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। आई क्लीन, मैं सभी चीज़ों को साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट लाइन में बारिश कहती है एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट एंड बॉर्न। यहाँ पर बारिश कहती है कि मेरे बिना उन अनबॉर्न बीजों का, मतलब बिना जन्म लिए हुए बीजों का कोई भी जीवन नहीं होता। क्योंकि हमें भी पता है कि कोई भी बीज जब हम बोते हैं तो उसी जब तक पानी नहीं मिलता है
वो तब तक उगता नहीं है, उसमें कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होता। तो बारिश यहाँ पर कहती है कि मेरे बिना जो बीज है वो अनबॉर्न ही रहता है। इसलिए मैं जब बारिश की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर नीचे आती हूँ तो मेरे आने से पूरी दुनिया में हरियाली छा जाती है, हर सूखी हुई चीज़ खिल जाती है और जो पक्षी हैं खुशी से गाने गाने लगते हैं, दे स्टार्ट टू सिंगिंग। आई होप गाइस की सेकेंड स्टैंजा आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टैंजा है हमारा, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। यहाँ पर अब जो है हमें बारिश बता रही है दैट द रेन सेज दैट बाय डे एंड नाइट इट प्रोवाइड्स लाइफ, केयर एंड वाटर टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिनेटेड। मतलब यहाँ पर पोयम हमें बता रही है, बारिश बता रही है कि मैं इसी तरह जो मेरा वाटर सर्कल है वो पूरे दिन रेगुलर चलता रहता है। मतलब मैं कंटिन्यूसली, मैं अनएंडिंग हूँ, मैं दिन और रात मेरा यही काम चलता रहता है। मैं आसमान से बादल, मतलब मैं बादल से पानी की बूंदों के रूप में चेंज होकर पृथ्वी पर आती हूँ और फिर पृथ्वी से उसकी सतहों में समा जाती हूँ और जब मुझ पर धूप पड़ती है तो मैं वाष्प के रूप में बनकर, मैं वेपर रूप में ट्रांसफॉर्म में चेंज होकर मैं फिर से आसमान में जाकर क्या बन जाती हूँ, बादल बन जाती हूँ। मतलब देखो यहाँ पर जो बारिश है, बारिश की बूंदें हैं, वो पहले क्या बनती है, वो पहले वेपोराइज होती हैं, आफ्टर वेपोराइजिंग दे मेल्ट एज अ क्लाउड। मतलब वो एक क्लाउड बन जाती है, क्लाउड बनने के बाद वो फिर से बारिश की बूंदों में चेंज होती है। मतलब उनका ये सर्कल चलता रहता है, पहले वो वाष्प बनती हैं, फिर बादल बनाती हैं, फिर से पानी की बूंदों के रूप में आ जाती हैं और फिर यही सर्कल एक बार फिर से उल्टा हो जाता है। तो यही वाटर सर्कल चलता रहता है। तो यहाँ पर बारिश बताती है कि मेरा जो ये वाटर सर्कल है, मेरा ये जो काम है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये लगातार होता रहता है। मैं दिन रात, सुबह शाम, साल, महीने, दिन, हर मिनट, हर पल मैं दुनिया को एक नई ज़िंदगी प्रदान करती हूँ। नेक्स्ट लाइन में है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और पृथ्वी में वे चीज़ें जो मेरे बिना अधूरी हैं, जैसे अनबॉर्न बीज हैं, बिना उगे हुए बीज हैं, पौधे हैं, सूखी सूखी पत्तियां हैं, वो मेरे बिना मतलब बिना जीवित हो जाते हैं, मतलब उनमें कोई जान नहीं रहती है। तो यहाँ पर बारिश कहती है कि मेरे आने से पूरी दुनिया में एक नई जान आ जाती है और इसी तरह मैं पूरी दुनिया को अपने रेगुलर सर्कल से क्लीन करती हूँ, ब्यूटीफाई करती हूँ और अट्रैक्टिव बनाती हूँ। लास्ट, for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, ragged or unragged, dutiful with love returns। यहाँ पर ragged and unragged का मीनिंग क्या होता है? ragged and unragged का मीनिंग है it means that whether cared for not cared। मतलब कोई चीज़ जो केयर हो जिसकी और केयर ना हो, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी केयर करता है या नहीं करता, कि किसी को उससे कोई फ़र्क पड़ता, दैट इट डजेंट अफेक्ट द रेन नॉर द पोएट इफ समवन लिसन टू द रेन और नॉट। सो लास्ट लाइन में ये जो हमारी ब्रैकेट में बंद हुई जो हमारी लाइन है, इस ब्रैकेट के थ्रू पोएट हमें यहाँ पर बता रहे हैं, पोएट जो कि एक राइटर है, मतलब एक पोएट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी पोएम्स लिखते हैं। तो यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं, लास्ट में पोएट अपनी पोएम की लाइंस को बारिश की बूंदों से कंपेयर करते हैं, बारिश से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि जिस तरह बारिश पृथ्वी की सतह से उठकर वाष्प के रूप में आसमान पर जाती है और बादल बनाती है और फिर बादल से वो फिर से वाटर ड्रॉप्स में ट्रांसफॉर्म होकर ज़मीन पर फिर से वापस आ जाती है। मतलब जल जहाँ, बारिश की बूंदें जहाँ से निकलती है वहीं पर फिर से वापस आ जाती हैं, उनका फिर से जन्म होता है, फिर वहाँ जाती हैं, फिर वहाँ। तो उसका जो सर्कल है वो रेगुलर चलता रहता है। तो बात यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो मेरी सिंगिंग है, मतलब जो मेरी पोएम्स हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। जैसे कि कोई पोएट या फिर कोई भी सॉन्ग, जो भी पोएट या फिर जो भी सिंगर कोई सॉन्ग लिखते हैं, तो उनका सर्कल क्या होता है, उनके सर्कल को हम यहाँ इमेज के थ्रू यहाँ पर दोस्तों हम समझ सकते हैं। एक इमेज के थ्रू मैंने आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। कोई भी सिंगर सबसे पहले कोई जो म्यूज़िक है उसके बारे में वो लिखता है और फिर उसे म्यूज़िक करता है, उसे कंपोज करता है। मतलब पहले तो कोई भी जो
इंसान होगा, जो भी व्यक्ति होगा, सिंगर होगा, वो पहले अपना कोई म्यूज़िक सोचेगा, म्यूज़िक बनाने की कोशिश करेगा। जब उसका म्यूज़िक कवर हो जाएगा एंड देन वो अपने म्यूज़िक को रिटन वे में लाएगा, मतलब उसको लिखेगा। लिखने के बाद अब क्योंकि गाना लिख चुका है, वो फिर कंपोज करेंगे। कंपोज करने के बाद क्या है, गाने जो उनका म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा लोग सुनेंगे, मतलब मैक्सिमम लोग उनके गानों को सुनेंगे। गाना सुनने के बाद उनका मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, गाना अच्छा लगेगा तो। और इसी तरह लोगों में मतलब उनका नाम छा जाएगा। और फिर लास्ट में उन्होंने जो गाना अपने दिल से निकाल कर गाया था वो लोगों के दिल तक पहुंचता है, और लास्ट में लोग उन्हें अवार्ड से क्या करते हैं, सम्मानित करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बारिश। बारिश और सिंगिंग मतलब म्यूज़िक, मतलब जो हमारे म्यूज़िक कंपोज़र होता है, सिंगर्स होते हैं, और जो बारिश होती है, उन दोनों को लगभग एक सा यहाँ पर बताया गया है। उन दोनों को लगभग एक सा क्यों बताया गया है, यहाँ पर कहते हैं कि जो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं वो म्यूज़िक लिखते हैं, बनाते हैं, और फिर कई जगह परफॉर्म भी करते हैं। तो कई लोग उनके म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं, कई लोगों को वो म्यूज़िक पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर सिंगर इस चीज़ के लिए नहीं बैठे रहते कि बाकी के लोगों को उनका म्यूज़िक पसंद क्यों नहीं आता, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना म्यूज़िक लिखते हैं, वो अपने दिल से जो म्यूज़िक बनाते हैं, उन्हें वही दिल का प्रेम एक बार फिर से उनके दिल तक पहुंचता है जब लोग उन्हें अवार्ड करते हैं। मतलब सिंगर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके म्यूज़िक के लिए उसे अवार्ड मिलेगा या फिर नहीं, वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है, उसे दूसरों से कोई फिक्र नहीं है। जैसे कि बारिश की बूंद। बारिश हमेशा नई ज़िंदगी लेती है, मतलब खुद से दूसरों को ज़िंदगी देती है। बीज हो गए, प्लांट हो गए, मतलब गंदगी को साफ़ करती है। उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश के होने से किसको नुकसान हो रहा है और किसको नहीं हो रहा, वो बस रेगुलरिटी से अपना काम करती रहती है। सो दैट्स द पोएम्स एक्सप्लेनेशन। आई होप गाइस की पोएम आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं कि पोएम आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।